जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि अपने दो वीडियोज पढ़ लिए हैं रेलगाड़ी के। अगला आज तीसरा पार्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए आज का टाइप क्या होगा। टाइप आपका जो होगा, जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चलती हैं। कोई रेलगाड़ी ये स्टेशन मान लो ए और बी होंगे। एक रेलगाड़ी यहाँ से इधर चली, एक रेलगाड़ी यहाँ से इधर चली, इधर चली वो उधर चली। अब इसमें तीन प्रश्न आते हैं टोटल। नंबर पहला प्रश्न आएगा, ये रास्ते में कहाँ मिली, रास्ते में मिली, कहाँ मिली। पहला प्रश्न तो ये आ जाएगा कहाँ मिली रास्ते में। दूसरा टाइप आएगा इसमें, दूसरा टाइप जो होगा, दूसरा टाइप आएगा मिलने के बाद। दूसरा टाइप आएगा मिलने के बाद। देखो अगर पहली बार मिल चुकी फिर उसके बाद मिलने के बाद क्या हुआ। अब तीसरा टाइप इसमें क्या आएगा, तीसरा टाइप आएगा कि मिलने के बाद कौन कितना ज्यादा चल चुका, या मिलने के बाद किसने कितनी दूरी तय की, या कि कहां कहां तक गया। तीसरा दूरी की बात आएगी कि मिलने के बाद कोई आगे निकल गया होगा। देखो मिलने के बाद क्या होगा कि ये मान लो यहाँ पे मिली, हो सकता है ये दूरी 200 हो और हो सकता है ये दूरी 300 हो। तो टोटली इस पे तीन प्रकार के प्रश्न आएंगे। आज अपने लोग तीनों टाइप पढ़ने के बाद उसके बाद इसे बिल्कुल समाप्त कर देंगे। बिल्कुल ही ट्रेन टॉपिक का सबसे लास्ट टाइप है और सबसे अच्छा टाइप है यही। ठीक है, जैसा कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, देखिएगा जरा। देखिए पहला प्रश्न है, ए और बी स्टेशन के बीच की दूरी। पहला प्रश्न है, ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ए से एक ट्रेन 10 बजे चली है और बी से भी 10 ही बजे चली है। समय दोनों जगह समान है। ए से चलिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, बी से चलिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो ये कितने, देखो प्रश्न इसमें तीन आते हैं तो तीनों प्रश्न सीख लेंगे। ठीक, जैसे कि प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एक बार अब देखिएगा जरा, लगा दे रहा हूं। दो स्टेशन है ए और बी, ए और बी है। अच्छा दूरी पर कितनी है, 100 किलोमीटर दूरी स्थित है। एक ट्रेन ए से 10 बजे कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। दूसरी ट्रेन बी से 10 ही बजे कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब इस पे टोटल प्रश्न कितने आते हैं बे जरा देखेंगे। टोटल प्रश्न आएंगे इस पे तीनों प्रश्न देखेंगे। अपने लोगों से मतलब नहीं क्या पूछा गया है, अपने लोग तीन प्रश्न के आंसर देंगे। देखें जरा, ध्यान दें। सबसे पहले अगर इस तरीके का कभी भी प्रश्न आता है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी दी गई है और इस तरीके का कैसा भी कभी भी प्रश्न आता है, तो सबसे पहले इसमें समय को समान करेंगे। याद रखें भाई मेरे, पहला इसमें समझ लें, समय को समान करेंगे, समान करेंगे, बस इतना याद रखेंगे। और आगे चल के इसमें दूरी भी नहीं देगा तब भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि समय को समान करेंगे। अब यहाँ समय देखें, समय ये भी 10 बजे था, ये भी 10 बजे था, दोनों 10 ही बजे चली, तो समय पहले से ही कैसा है, बराबर है। भाई मेरे समय पहले से ही बराबर है तो कुछ करना ही नहीं है। अब जब कुछ करना नहीं है तो सीधी सी बात है, ये तो सिंपल प्रश्न बन गया भाई, 100 किलोमीटर दूरी। पहला प्रश्न आपका आएगा, देखो अब मैं प्रश्न सारे बता दे रहा हूँ। पहला प्रश्न आएगा कितने बजे मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी। अब पहला प्रश्न का आंसर कैसे देंगे, कितने बजे मिलेंगी, मिलेंगी। देखें तो दूरी इनके बीच है कितनी, 100 किलोमीटर दूरी है, 100 किलोमीटर। और भाई मेरे एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएगी और चालें जुड़ के ये 20 से है, ये 30 से है, तो बीच की दूरी 100 किलोमीटर और 20 और 30, तो आपस में 30 और 20 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपस में क्या घंटा बाद मिलेंगे, 2 घंटा बाद मिलेंगे। अगर आंसर इतना हो कि 2 घंटा बाद मिलेंगे तो ठीक, अगर ये नहीं है तो जरा ध्यान दें, बाद वाली ट्रेन हमेशा देखें, बाद वाली ट्रेन कितने बजे चली है, और दोनों ट्रेनें समान ही समय पे चलेंगी, तो 10 बजे चली है बाद वाली ट्रेन, और 10 बजने के बाद 2 घंटा, तो 10 बजने के बाद 2 घंटा हो जाएगा, कितने बजे मिलेंगी, 12 बजे मिलेंगी, 12 बजे मिलेंगी। फिर से सुने भाई मेरे, है कुछ नहीं, पहले समय को समान करें। अगर समय डिफरेंट है तो, जैसे कि इस वाले प्रश्न में तुम्हें 10 है, यूं 10 है, अगले वाले में 10 हुई है, 11 हुई है, तो पहले समय समान करें। समय समान करने के बाद कितने, पहला प्रश्न है कितने बजे मिलेंगी, बीच की दूरी कितनी, 100 किलोमीटर, और दोनों विपरीत दिशा में, तो दोनों विपरीत दिशा में चाले जुड़ जाइए, जुड़ने के बाद कितने, 50 दूनी 100, 2 घंटा बाद मिलेंगे। अगर 2 घंटा आंसर है तो ठीक, नहीं है तो 10 बजे चली थी, 2 घंटा बाद 10 और 2 12 बजे मिलेंगे। तो देखो पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आएगा ए से दूरी बताओ, और तीसरा प्रश्न आएगा बी से दूरी बताओ, बी से दूरी। देखिए ए से दूरी, अच्छा ए वाली क्या किलोमीटर प्रति घंटा से,
ए वाली है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, और कै घंटा बाद मिली जी? 2 घंटा बाद। तो ए से दूरी कितनी हुई है? 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ठीक। और प्रश्न है बी से दूरी, बी की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और कै घंटा बाद मिली? 2 घंटा बाद। तो बी से दूरी कितनी हुई? 60 किलोमीटर। तो नंबर 1 तो प्रश्न जे आ सकत, नंबर 2 जे आ सकत, यानी टोटली प्रश्न 3 बने, और 3 में से कोई एक प्रश्न आपसे पूछ जाए। अब याद रखें, एक छोटी सी बात हमेशा याद रखियो। कौन सी बात? जरा ध्यान दें। अगर दूरी की कभी बात करें, दूरी की बात, और ये भी पूछे कितने बजे मिली, तो हमेशा जा देखो दूसरी ट्रेन कितने बजे चली, दूसरी ट्रेन हमेशा निकालें। याद रखें जब बात मन में, जब भी कभी दूरी का प्रश्न आए या फिर प्रश्न आए कि कितने बजे मिली, कुछ भी आए, हमेशा देखें दूसरी ट्रेन यानी कि सेकंड ट्रेन कितने टाइम पे चली। जैसे कि यहाँ पे टाइम तो सेट है 10 बजे, 10 बजे आगे चल के जाओ, ये पहली वाली ट्रेन बोल रही है 7 बजे, 8 बजे, तो दूसरी ट्रेन हमेशा चेक करनी है, चाहे प्रश्न दूरी के आए चाहे प्रश्न समय का आए, हमेशा लगाएंगे कैसे? दूसरी ट्रेन से चेक करके। पहला प्रश्न नोट कर लीजिएगा, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं। देखें दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है। दूसरा प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है, देखिएगा जरा, लगाइए कैसे। दिया है 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से सुबह 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरी उसी दिन 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, वे किस समय मिलेंगी? प्रश्न पूछा है किस समय मिलेंगी। प्रश्न टोटली बनाएंगे 3, किस समय मिलेंगी। अब यहाँ पे टाइम अलग अलग दिया है, एक 7 बजे चली है, एक 8 बजे। तो मैंने क्या बताया, पहले समय समान करेंगे, समय को पहले समान करना पड़ेगा। एक बार देखिएगा और लगाइएगा। देखें 2 स्टेशन एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूर स्थित है। ये 110 किलोमीटर मान लीजिए। एक ट्रेन ए है यहाँ और ये बी है स्टेशन। ये इससे चल रही है सुबह 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, 7 बजे, और बी से चल रही है 8 बजे, 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक। अब मैंने प्रश्न आपको क्या बताया, पहले समय समान करेंगे। समय, तो समय समान करो। देखो समय समान लिखे दे रहा हूं, हिंदी में लिखे दे रहे भाई मेरे, हिंदी में बिल्कुल समझ मानो चाहिए। यूपी पुलिस छात्र तैयारी करे, यूपी से हिंदी के भाई, तो बिल्कुल समझ मानो चाहिए। कोई जाना कैसे कहते समझ में नहीं आओ भाई मेरे। देखें समय समान करेंगे। अच्छा 7 बजे से 8 बजे तक क्या घंटा? 1 घंटा। 1 घंटा में जे वाली ट्रेन कुछ इस प्रकार से चल के यहाँ आ जाए, 1 घंटा। अब 1 घंटा में चल कितनी जाए पहले जा देखो जरा भाई। 1 घंटा में जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही तो 20 किलोमीटर चली जाए 1 घंटा में। टोटल थी कितनी? 110। फिर से सुने भाई मेरे, 1 घंटा में पहली ट्रेन, 1 घंटा में पहली ट्रेन कितनी चले? 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तो चली रही, तो 1 घंटा में कितनी? 20। अच्छा आधा घंटा में कितनी चल जाती? आधा घंटा में 10 चल जाती, आधा घंटा में 10। अब इसकी चाल अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा तो 1 घंटा में तो 25 गई, आधा घंटे में कितनी आती? 12.5 जाती। अगर 30 होती तो 15 जाती। समझे भाई मेरे, आधा घंटा, 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल चुकी। अच्छा भैया मेरे, अब जब ट्रेन सही समय आ चुकी, जैसी 7 बजे चली थी यहाँ पर 8 बजे खड़ी हुई, और वो ट्रेन भी 8 बजे खड़ी हुई, 20 चल चुकी 110 में, तो शेष दूरी बची कितनी? शेष बची है 90। और दोनों ट्रेनें फिर से आपस में विपरीत दिशा में, दोनों ट्रेनें फिर से विपरीत दिशा में, शेष दूरी बची है 90। भाई 20 चल चुकी है 1 घंटा, शेष दूरी 90, शेष दूरी 90, और विपरीत दिशा में चालें जुड़ के कितनी हो जाए? 45। तो आपसे प्रश्न सिंपल से पूछे क्या घंटा बाद मिली, तो 2 घंटा बाद मिली। प्रश्न आपको आंसर आ चुका, 2 घंटा बाद मिली। लेकिन 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 जा ध्यान दे, मैं 2 घंटा बाद मिली तो हैं, लेकिन जा तो चेक करो भाई मेरे कितने बजे मिली। दूसरी ट्रेन 8 बजे चली, मैंने कहा तो दूसरी ट्रेन से हमेशा चेक करो। दूसरी ट्रेन से, दूसरी ट्रेन 8 बजे चली है और 2 घंटा बाद मिली,
2 घंटा बाद मिली तो कै बजे, 8 और 2 10 बजे मिली हुई है। कितने बजे? 10 बजे। ये सिंपल सा आंसर आ जाए। लेकिन इसमें 3 प्रश्न बनते टोटल, हम प्रश्न पूछ रहे ए से दूरी या बी से दूरी। इतना तो साइड हम पहले नोट कर ले में, फिर उसके बाद ए से दूरी और बी से दूरी भी देखें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, देखिएगा जरा इसे। दिया 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक ट्रेन 8 बजे चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरी ट्रेन 9 बजे चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे से। देखिएगा लगेगा। देखो इसमें एक ट्रेन चली है 8 बजे, दूसरी ट्रेन चली है 9 बजे। तो सबसे पहले अपना काम होगा 8 से 9 बजे तक कितने घंटा? 1 घंटा। सब पहले क्या करेंगे? समय को समान करेंगे। पहले लगाइएगा और देखिएगा जैसे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है पुराने सवालों में। देखें देखें भाई मेरे 2 स्टेशनों के बीच की दूरी दी है 330 किलोमीटर। देखें, अच्छा बीच की दूरी दी है 330 किलोमीटर और एक ट्रेन ए से 8 बजे चलती है, 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। दूसरी ट्रेन 20 यहां से चल रही है 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे से। देखिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ऐसे में समय समान करेंगे। तो समय में डिफरेंस कितने का है? 1 घंटे। देखो समय समान लिख ही दे रहा हूं मैं, समय समान करेंगे और समय में अंतर है 1 घंटे। 1 घंटे में फर्स्ट ट्रेन, 1 घंटे में फर्स्ट ट्रेन जो है, फर्स्ट ट्रेन 1 घंटे में ये पहुंच कितनी? 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे में कितने पहुंच जाएगा? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर चल जाएगी, 60 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक भाई मेरे समझे। 1 घंटे में टाइम डिफरेंस है 1 घंटे, 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे का डिफरेंस है और 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर चल गई। अगर टाइम डिफरेंस होता आधा घंटा तो आधा घंटा में कितनी चल जाती? 30 किलोमीटर चल जाती भाई मेरे। ठीक, अब 1 घंटे में 60 किलोमीटर तो चल चुकी है। टोटल दूरी कितनी थी? 330 और 330 में 60 किलोमीटर चल चुकी है, तो शेष बची कितनी आपके पास? शेष बची है, शेष 330 से घटा देंगे, आ देंगे 330 से 60 घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे 0, 13 से 6 गया 7 बचेगा और 270 किलोमीटर शेष दूरी जो बचेगा 270 किलोमीटर। अब ये आगे चल के कहीं इस तरीके से खड़ी हो गई है आगे, यहाँ भी 9 बजे जाएगा। अब दोनों फिर से विपरीत दिशा में, फिर से ट्रेनें दोनों विपरीत दिशा में, अब विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। दोनों विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी और चालें जुड़ के हो जाएंगी 60 और ये 75, 60 और 75 और 60 और 75, 7 और 6 13, कितना हो जाएगा? 135। 135 से आंसर निकल के आएगा, पहला प्रश्न का आंसर निकल के आएगा कितने बजे मिलेगी या कितने घंटे बाद मिलेगी। तो आंसर सिंपल सा आएगा, कितने घंटे बाद मिलेगी? 2 घंटे बाद मिलेंगी। लेकिन अपने लोग तीनों प्रश्न का आंसर निकालेंगे, कितने घंटे बाद मिलेगी? 2 घंटे बाद। लेकिन प्रश्न आपका प्रश्न आएगा डायरेक्टली कि कितने बजे मिलेंगी, कितने बजे। पहला प्रश्न हम पूछ रहे हैं कितने बजे। जो भी प्रश्न का आंसर हो वो निकालें जरा, कितने बजे। तो हमेशा मैंने क्या बोला, बाद वाली ट्रेन देखो क्या कर रही है। बाद वाली ट्रेन 9 बजे चली है और 2 घंटे बाद मिली, तो 9 और 2 11 बजे। देखो 9 बजे चली है, 2 घंटे बाद मिल गई है, तो 9 2 11 बजे मिलेगी, 11 बजे। ठीक, अब मैंने दूसरे प्रश्न का आंसर बताया था कि ए से दूरी ज्ञात करें और बी से दूरी ज्ञात करें।
और मैंने बड़ा सिंपल तरीका बताया था, मैंने ये बोला था दूसरे प्रश्न का आंसर, आप अगर दूरी की बात करें तो हमेशा दूसरी ट्रेन देखो कौन चल रही है, दूसरी ट्रेन 9 बजे चलिए, दूसरी ट्रेन, हमेशा बाद वाले से दूरी निकालने का प्रयास करो। कैसे, क्यों, जरा ध्यान दें। मान लो ये स्टेशन बी है और ये है, तो मैंने कहा बी से दूरी निकालने की बात करो, बी से दूरी, बी से दूरी, अच्छा बी से दूरी, ये बी से चल रही थी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या कितने घंटे बाद मिली है, 2 घंटे बाद मिली है। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी और 2 घंटे बाद मिली है। भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी, 2 घंटे बाद मिली, तो 75 दूनी 150 किलोमीटर। और अगर प्रश्न पूछे आपसे तीसरा ए से दूरी, तो ए से दूरी बिल्कुल सिंपल सा निकाल देंगे, क्योंकि टोटल दूरी 330 थी, टोटल 330 थी, 330 में से 150 निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपका 0, 13 में से 5 गया 8, और कितना बचेगा 180 किलोमीटर। ठीक, अब कई लोग ये बोलेंगे कि सर आपने पहले से क्यों नहीं दूरी निकाली। देखो पहले वाले 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चला तो 60 तो ये दूरी हो गई, और 2 घंटे बाद मिला तो 6 दूनी 12, 120 ये हो गया। देखो ऐसा मत निकालो, कई बार प्रश्न से फंस जाता है बार बार। देखो 60 किलोमीटर तो दूरी है, चल चुका पहले 1 घंटे में, और 2 घंटे बाद मिली है, 2 घंटे बाद मिली है, तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 120 वो चल चुका होगा, तो 120 और प्लस 60 180 हो गया। लेकिन हमने लोग आराम से निकाल देंगे भाई, मेरे हमेशा बाद वाली ट्रेन से देखो 75 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और 2 घंटे में, तो 75 दूनी 150 किलोमीटर दूरी पर मिलेगी बी वाली। अब अगर ए का पूछा जाए तो 330 टोटल थी, 150 उसके घटा दीजिएगा, आप ए से दूरी निकाल लेंगे 180 किलोमीटर। देखो 3 प्रश्न आते हैं, तीनों मैंने एक एक करके बता दिए। ये टोटली 4 प्रकार का प्रश्न आता है। एक तो टाइम देगा आपके पास, अगले प्रश्न में बड़ा अच्छा, इसका अगला प्रारूप जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, उसमें ना तो दूरी दी जाएगी ना कुछ दी जाएगी। ये टोटली 3 प्रकार का टाइप बनता है प्रश्न, इस पे 4 प्रकार के आते हैं। देखें अगला जो इसके बाद आता है टाइप, इसके बाद ये तो पूछा जाता है कितने बजे मिलेंगी, यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया कितने बजे मिलेंगी। अगला प्रश्न आएगा मिलने के बाद, और उसके बाद भी एक और प्रश्न आता है कि मिलने के बाद कौन कितनी दूरी तय कर चुका था। तो 3 प्रकार का टोटल टाइप आता है, तीनों बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं। एक बार आप नोट करिएगा, बस सिंपल सा लग गया है, पहला तो सिंपल निकल आया है। ठीक, लगाइएगा जरा। इसके बाद अगले टाइप, इसके अगले टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जरा। देखिए इसका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया, देखिएगा जरा से। अब ऐसे, अब इस तरीके के प्रश्न आएंगे, इसमें ना तो दूरी दी जाएगी लेकिन एक समय दिया जाएगा, और समय दिया जाएगा तो लगाइए कैसे, एक बार आप ट्राई करिएगा, फिर मैं लगा दे रहा हूँ। प्रश्न में दिया है एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुँचती है, दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुँचती है। दोनों रेलगाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी। मेरठ है और गाजियाबाद है, 2 स्टेशन है, एक मेरठ है दूसरा गाजियाबाद है, गाजियाबाद। ठीक, चले देखें, एक गाड़ी जो मेरठ से चली है शाम 4 बजे और शाम को 5 ही बजे गाजियाबाद पहुंच गई है, 5 बजे। दूसरी यहां से चली है गाजियाबाद से चली है और 5:30 बजे कहां पहुंची है, मेरठ पहुंची है 5:30 बजे। देखिए अब सबसे पहली बात, यहाँ पे बीच की दूरी दी नहीं गई है, और दूरी नहीं दी है अपने लगाएंगे वैसे ही बिल्कुल लगाएंगे जैसे अपने पुराने प्रश्नों में लगाया है। सबसे पहले दूरी को समान करेंगे, और दूरी और नहीं, पहले सबसे पहले समय को समान करेंगे। किसको समान करेंगे, समय को। समय को समान करने के लिए ये भी 4 बजे चली, ये भी 4 बजे चली, एग्जैक्ट टाइम है, तो इसमें समय कैसा है, समान है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए पहले लिखेंगे समय यहां से यहां तक 4 से 5 बजे तक कितना घंटा लगा, 1 घंटा, और 4 से 5:30 बजे तक कितना घंटा लगा आपके पास, 1.5 घंटा। मैं लिखे दे रहा हूँ, कहता 1.5 घंटा। ठीक, अब जरा ध्यान दें। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी कैसी है, फिक्स है, और दूरी अगर फिक्स होती है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय।
और यदि दूरी फिक्स है, दूरी अगर फिक्स है तो जो समय का रेशियो, जो चाल का रेशियो होगा वो समय के विपरीत हो जाएगा और समय का चाल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे समय दिया हुआ है तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। समय आपके पास दिया है तो चाल आपकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। चाल हो जाएगी, चाल का अनुपात हो जाएगा 1.5:1, 1.5:1। अब जरा यहाँ देखें, ध्यान दें, 1.5:1। अब सबसे पहले चाल अगर आपके पास विपरीत होगी 1.5:1, और देखो चाल गुणा समय और चाल गुणा अगर समय कर दोगे क्या निकल आएगी, दूरी निकल आएगी। जब प्रश्न में दूरी दी नहीं है तो दूरी तो निकालनी पड़ेगी। चाल गुणा समय क्या निकल आएगी, दूरी। दूरी देखें, दूरी कितनी आएगी, 1.5 एकम 1.5 किलोमीटर, 1.5 एकम 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। ठीक, अब भाई सिंपल से दोनों जगह 1.5 किलोमीटर, यहाँ भी 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूरी निकल आएगी। अब आपके पास प्रश्न क्या कह रहा है, अब आपके पास प्रश्न ये कह रहा है कि भाई मेरे 4 बजे चलिए, दोनों समय बिल्कुल समान है। अगर समान नहीं होता तो पहले समय समान करते, लेकिन दोनों जगह समय समान है। अब 1.5 किलोमीटर बीच की दूरी है और दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। अरे भाई मेरे दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो बीच की दूरी है 1.5 किलोमीटर। दोनों आपस में विपरीत दिशा में चल रही हैं और विपरीत दिशा में चल रही है तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी। देखो इसकी चाल है 1.5, इसकी चाल है 1। ऊपर वाला समय दिया है, ऊपर वाला समय दिया है, समय नहीं देखेंगे, समय नहीं, चाल देखेंगे। चाल नीचे वाले की चाल 1.5 है, इसकी है 1, तो दोनों की चाल है विपरीत चाल। ये तो दूरी हो गई, ये दूरी और ये बटे में चाल, और बटे में चाल कितनी है 1.5 और 1 कितना हो जाएगा 2.5। तो इतने समय बाद मिलेंगे। इसे सही तरीके से कन्वर्ट कर लें। सही तरीके से कन्वर्ट करोगे तो मिनट में गुणा कितना करेगा, 60 का, क्योंकि 15/25 लिखा है, 15/25। ठीक, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 5 से कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो आपका आंसर आएगा 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगी, 36 मिनट बाद मिलेंगी। ठीक, अब 36 मिनट बाद मिलेंगी, लेकिन अगर 36 मिनट बाद दिया है तो 36 मिनट आंसर। लेकिन जरा ध्यान दें, दोनों ट्रेनें चली कितने बजे थी, 4 बजे। और मैंने क्या बोला, हमेशा बाद वाली ट्रेन को देखो, बाद वाली ट्रेन कितने बजे चली, बाद वाली भी 4 बजे चली है। तो जो मिलने का समय आएगा, मिलने का समय 4:36 4:36। बस सिंपल सा आंसर, नोट कर लीजिएगा भाई मेरे। देखिए किया कुछ नहीं है, आपको समय दिया गया था, हमने चाल निकाल ली, चाल उल्टी करके। क्योंकि जब दूरी अगर समान है किसी भी दो स्टेशनों की, अगर दूरी फिक्स होती है तो चाल का जो रेशियो वो समय का उल्टा होता है और समय का उल्टा वो चाल का होता जाता है। अब हमने दूरी निकालनी, तो दूरी क्या, 1.5 एकम 1.5, चाल और गुणा समय का करेंगे तो 1.5 एकम 1.5 दूरी निकल आएगी। अब समय तो समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर समय समान नहीं होता तो पहले समय समान करता है। 1.5 किलोमीटर दूरी है, 1.5 किलोमीटर दूरी है और दोनों विपरीत दिशा में चल रही थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे से। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 60 का किया, आंसर आ गया 36 मिनट बाद मिलेंगी। लेकिन आपका ऑप्शन जो दे रहा है वो दे रहा है 4 बजे चली थी, तो आंसर आएगा 4:36। बस सिंपल सा है, नोट कर लीजिएगा। ऐसा एक प्रश्न हम देखेंगे, उसके बाद अगला टाइप पढ़ेंगे। देखिए जैसा कि अगला प्रश्न देखिएगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है। देखिए कर्नाटक एक्सप्रेस है, एक कुर्ला एक्सप्रेस है। कर्नाटक एक्सप्रेस 5 बजे बंगलौर से निकलती है, 9 बजे धर्मावरम पहुंचती है। और कुर्ला एक्सप्रेस 7 बजे निकलती है धर्मावरम से और 10:30 बजे बेंगलोर पहुंचती है। वे कितने बजे मिलेंगी, बस सिंपल सा आंसर पूछ रहा है, कितने बजे मिलेंगी, लगाइएगा। डायग्राम बना दे रहा हूं मैं, देखिए तब तक आप लगाइएगा, मैं डायग्राम बना ले रहा हूं। 5 बजे निकलती थी, कोई स्टेशन कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं, और 9 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 7 बजे चलती है और 10:30 बजे यहाँ पहुंचती है। ये स्टेशन है बंगलौर और ये स्टेशन है कुर्ला, धर्मावरम। देखें प्रश्न में दिया है वो 5 बजे चली है और ये वाली कितने बजे चली है, 7 बजे। तो प्रश्न में समय समान है क्या, नहीं समय समान है, और समय समान नहीं है तो पहले समय समान करेंगे। ठीक भाई मेरे, समय समान करेंगे। देखें समय लिखेंगे, पहले समय
समय ये बंगलौर है और वो मान लो धर्मावरम है, धर्मावरम, ठीक। बंगलौर से धर्मावरम जाने के लिए 5 से 9 बजे कितने घंटे लग गए? 4 घंटे। कितने घंटे लग गए? 4। और धर्मावरम से बंगलौर आने के लिए कितने घंटे लगे? 3.5, 3.5, ठीक। अब इसका चाल लिखेंगे, चाल विपरीत हो जाएगी, 3.5 और 4। अब चाल गुणा समय क्या निकल आएगी? दूरी। चाल गुणा समय क्या निकल आएगी? दूरी। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 12 13 14, दूरी कितनी निकल आएगी? 14 किलोमीटर। दूरी कितनी निकल आएगी? 14 किलोमीटर, ठीक। अब फिर वही से सिंपल सा काम करेंगे। सबसे पहले समय में अंतर है तो पहले समय समान करें। समय भाई मेरे समान करना पड़ेगा, तो लिखेंगे समय समान, लिखे दे रहा हूं जिससे कि समझ में आए। समय समान, फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन। अच्छा, समय में अंतर है कितने का? 5 से 7 बजे तक कितने का अंतर? 2 घंटे। कितने का अंतर? 2 घंटे। तो फर्स्ट ट्रेन 2 घंटे में, और फर्स्ट ट्रेन की चाल कितनी है? 3.5। ये फर्स्ट ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन की चाल है 3.5। भाई पहली कुल मिला के यहां से यहां तक कुछ चलेगी 3.5, चाल है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 3.5 से कितनी दूरी तय कर लेगी? 7 किलोमीटर। 35 दूनी 7 किलोमीटर, 35 दूनी 7 किलोमीटर, ठीक। भाई मेरे 14 किलोमीटर दूरी थी, तो फर्स्ट ट्रेन में समय में अंतर, समय समान किया मैंने। फर्स्ट ट्रेन में समय का डिफरेंस है 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे, और 2 घंटे तक पहले की चाल है 3.5। भाई ऊपर वाली 4 मत मान लेना है, ऊपर वाला ये समय दिया है 4, वो समय है, नीचे वाली चाल है 3.5 से कितना दूरी तय कर देगी? 7 किलोमीटर। अब शेष दूरी बची कितनी? शेष देखें, शेष दूरी कितनी बची? शेष दूरी आपके पास बची है 14 में से 7 निकल गई, 14 में से 7 निकल गई, तो बची कितनी शेष दूरी? 7 किलोमीटर। और फिर से 7 किलोमीटर शेष की दूरी बची होगी। अब भाई कुल मिला के यहाँ कहीं चल के आ गई होगी, और बीच की दूरी बची 7 किलोमीटर दूरी शेष बची। और फिर से ट्रेनें विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में इनकी चालें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगी। और विपरीत दिशा में इनकी चालें जुड़ के हो कितनी जाएंगी? 3.5 और 4, 3.5 और 4 कितने हो जाएंगे? 7.5 घंटे बाद मिलेंगी। ये दो, तो 7/7.5 इसे सॉल्व कर लें, सिंपल सा इसे सॉल्व करेंगे। ये तो देखो पॉइंट हटाएं, ऊपर 0 बढ़ा दें, मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 60 का, क्योंकि ये मिनट में निकलेगा आंसर, ठीक। तो 15 पंजे 75, 15 चौके 60, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, कितना बचा? 2, और 5 चौके 20, तो 14 चौके 56 मिनट बाद मिलेगी, 56 मिनट बाद मिलेगी। सिंपल सा आंसर आ गया, 56 मिनट बाद। लेकिन जरा ध्यान दें भाई मेरे, फिर से ध्यान दें। चली कितने बजी थी? 7 बजे, और 56 मिनट बाद मिली। 7 बजे चली दूसरी ट्रेन। हमेशा मैंने क्या कहा? दूसरी ट्रेन से देखना भाई मेरे, दूसरी ट्रेन से चेक करना कि कितने बजे मिलेंगी। नहीं तो पहली ट्रेन को 5 बजे चली, फिर 2 घंटा जी, 5 और 2 7, और फिर 56 मिनट बाद मिली। ऐसे नहीं चेक करना। मैंने कहा दूसरी ट्रेन जो बाद में चलती है उससे हमेशा ध्यान दो। दूसरी ट्रेन 7 बजे चली और 56 मिनट बाद मिली, तो आंसर सिंपल सा आएगा 7:56 मिनट, 7:56 मिनट। देखो बहुत ही बेहतरीन टाइप है। स्पीड टाइम डिस्टेंस में ट्रेन के टॉपिक में सबसे बेहतरीन टाइप आता है ये। जब बीच की दूरी नहीं दी जाती तब एक बार नोट कर लीजिएगा भाई, मैंने जैसे लगाया वैसे नोट कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, अगर प्रश्न आ जाता तो अच्छे लड़के छोड़ ही देते हैं। इसे नोट करिएगा। अगला इसके बाद टाइप पढ़ने जा रहे हैं अपने लोग, मिलने के बाद। देखो पहले तो टाइम में था कब मिली, अब जब मिल गई तो उसके बाद प्रश्न आएगा मिलने के बाद, फिर उसके बाद एक और प्रश्न आता है, उसके बाद मिलने के बाद कौन कितनी दूरी तय कर चुका होगा, एक इससे ज्यादा कर चुका होगा, एक उससे कम कर चुका होगा। 3 प्रकार का टोटल टाइप बनाता है। अब इतना पढ़ने के बाद ट्रेन आज आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना नोट करिएगा। देखिए अगला टाइप आपका आएगा मिलने के बाद। कैसा टाइप आएगा? मिलने के बाद। यार एक दूसरे को पार करने के बाद अब अपने गंतव्य पर इतने घंटे में पहुंच जाती है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखेंगे।
मिलने के बाद जब कभी भी दिया होगा तो इतना कॉन्सेप्ट रहेगा, ए की चाल बटे बी की चाल बराबर अंडर रूट बी का समय बटे ए का समय। इसका मतलब समझें, देखो चाल लिखी है तो चाल को देखो, जैसा कि प्रश्न उधर साइड को लिख के आ रहा है आपके पास प्रश्न लिख के आ रहा है। देखो प्रश्न है ए की चाल, चाल को C1 अपॉन C2 माने ले रहे हैं, बी का समय को किससे लिखते हैं, टी से। तो बी का समय मतलब दूसरा वाला समय ऊपर, दूसरा समय, जो दूसरा समय दिया होगा T2 अपॉन T1। तो आप सिंपल सा इस तरीके के प्रश्न को लगाने के लिए इतना कर सकते हैं, C1 अपॉन C2 चालों का अनुपात पूछा जाएगा, अंडर रूट T2 अपॉन T1। जैसा कि प्रश्न सामने लिख के आ रहा है, एक बार देखिएगा। प्रश्न दिया है आपके पास, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए की समय पर चलती है। मिलने के बाद ये क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। इनकी चालों का अनुपात, तो सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, 9 घंटे T1 दिया है 9 घंटे और T2 दिया है, T2 कितना दिया है 16 घंटे। 9 घंटे और 16 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। और चालों का अनुपात के लिए क्या करेंगे, C1 अपॉन C2 इक्वल टू अंडर रूट T2 कितना आपके पास 16 और T1 कितना है 9, T2 अपॉन T1, बस सिंपल सा। तो इनकी चालों का अनुपात निकल आएगा 4/3। फिर से समझ लें भाई मेरे, अगर प्रश्न कभी भी दिया होगा मिलने के बाद, तो मिलने के बाद हमेशा कॉन्सेप्ट क्या लगाई, ए की चाल बट्टे बी की चाल बराबर अंडर रूट बी का समय बट्टे ए का समय। मतलब C1 अपॉन C2, चाल को C से लिखे दे रहे, अंडर रूट T2 अपॉन T1, मतलब T2 दूसरा समय बट्टे T1। अब जरा ध्यान दें, इधर कभी कभार प्रश्न आगे पीछे होगा, कभी कभार ए की चाल दे देगा, बी की चाल दे देगा। तो आपके पास इस तरीके से देखो, कभी कभार इसकी चाल दे देगा, इसकी पूछ लेगा, इसकी दे देगा, इसकी पूछ लेगा। आपसे सिंपल सा पूछा गया, इसमें चालों का अनुपात आ गया 4/3। इसी प्रकार से एक और अगला प्रश्न देख ले रहे इसका, इसके बाद बस यहीं पे, बस उसके बाद ट्रेंड टॉपिक आपका यहीं पे ज्यादा से ज्यादा समाप्त हो जाता है। और पुलिस वाले छात्रों के लिए इतना काफी है भाई मेरे। और आगे और अब अगला टॉपिक अगला कल देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें, जैसा कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा है, ए और बी ने एक ही समय पर क्रमशः x से y और y से x स्थानों पर एक दूसरे को चलना शुरू किया। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को y और x तक पहुंचने में क्रमशः 2.45 और 4.05 घंटे का समय लगा। यदि बी की चाल 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो ए की चाल ज्ञात कीजिए। देखें प्रश्न में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपको सब कुछ नहीं देखना है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको घंटे देखना है, कितने घंटे लगे हैं, पहला कितना समय लगा, दूसरा समय तो भाई मेरे पहचान लेंगे कि वो भी नहीं पहचान पाएंगे। कई लोगों के वो समय को भी ना पहचान पाए भाई मेरे, समय पहचानना है। समय दिया हुआ है एक जगह 2.45 घंटे, पहला समय T1 दिया है 2.45 घंटे और दूसरी जगह T2 दिया है 4.05 घंटे, बस। और यहां पे प्रश्न एक बात और कह रहा है, बी की चाल दी है 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम बी की चाल लिखे दे रहे हैं, बी की स्पीड लिखे दे रहे हैं 8.4 किलोमीटर प्रति घंटे, बस। 3 चीजें दी गई हैं। तो प्रश्न पूछा ए की चाल ज्ञात करें। कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, C1 अपॉन C2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 अंडर रूट के अंतर्गत। तो C1 अपॉन C2 कितना दिया, बी की चाल दी 8.4 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी चाल ए पहला है, बी दूसरा है, दूसरी चाल 8.4 अंडर रूट के अंतर्गत T2 अपॉन T1। T2 कितना है 4.05, T1 कितना है 2.45। बस सिंपल सा काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे। 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 5 निम 45। ये सिंपल से 81 बट्टे 49। 81 किसका वर्गमूल भाई मेरे, 81 है 9 का वर्गमूल, 49 किसका है 7 का। तो आप सिंपल सा लिखेंगे C1 इक्वल टू 9 इंटू 8.4 बटे 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 12 निम्मा 108 यानी कि 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे। किसकी चाल निकल आएगी, ए की चाल निकल आएगी 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे। कुछ नहीं कॉन्सेप्ट में, केवल कॉन्सेप्ट याद रखना है, ए की चाल बट्टे बी की चाल बराबर अंडर रूट बी का समय बट्टे ए का समय। C1 अपॉन C2 इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। इसमें पहला समय दिया था, प्रश्न में बहुत कुछ देगा लेकिन हमें कुछ नहीं देखना भाई मेरे, केवल पहला समय देख लो, दूसरा समय देख लो। अब चाल किसकी दी है ये देख लो, बी की चाल दी है, बी मतलब दूसरे व्यक्ति की चाल दी गई है।
आपको पहले व्यक्ति की चाल पूछा गया, सिंपल सा आंसर आ रहा है 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे। शायद मेरे ख्याल से आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगला टॉपिक आप अपने लोग पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक जो भी होगा कल आपको स्क्रीन पर दिख ही जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों।